Good morning students, welcome in online class 9 class. Today we will SST Civics chapter 3 Electoral Politics. Okay. किसी किसी के पास भी पुरानी बुक्स होंगी जिसमें चैप्टर 3 अलग होगा, लेकिन आपके CBSE में टर्म 2 के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है. ठीक है, तो आपके आज हम टुडे वी विल रीड चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सम टॉपिक्स, डेफिनेशंस ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शंस की डेफिनेशंस क्या है, कि इलेक्शंस क्या होते हैं, वाई इलेक्शंस क्यों होते हैं, चुनाव क्यों जरूरी है, एंड व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि हम लोगों को ऐसे किस लिए हम इलेक्शंस कि हम लोगों के लिए इतने जरूरी है कि हमें उनको हर एवरी 5 ईयर्स पे हमें उसको इलेक्शंस को हेल्ड करने पड़ते हैं. तो हम इस टॉपिक्स के बारे में आज हम रीड करेंगे. ओके, आपको सबको पता है कि इलेक्शंस क्यों होते हैं और इलेक्शंस का टाइम क्या है, कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, और जो एवरी पर्सन जो 18 ईयर्स का है या 18 ईयर्स के अबव है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर हम यहाँ पे डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है. अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल, कि प्रजातंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, कि ये लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया है और लोगों से ही इसका निर्माण होता है. तो ये सब चीजें क्या है, हमारे जो हम चुनाव करते हैं या जो सब चीजें होती हैं ये सभी कहीं ना कहीं हम लोगों से ही है, मनुष्य से है. क्योंकि अगर गवर्नमेंट बना दी गई, अगर प्रजाएं नहीं है, इट मीन्स नागरिक नहीं है, तो वो कैसे अपने काम उनसे करवाएंगे. तो नागरिकों से ही गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट से नागरिक है, तो इसी अकॉर्डिंग दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, आपके फर्स्ट टॉपिक आता है डेफिनेशंस ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शंस की परिभाषा क्या है. एन इलेक्शंस इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट अ रफ एंड रेगुलर इंटरवल्स, कि अ प्रोसेस इज अ, कि इलेक्शन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने प्रतिनिधि का, अपने रिप्रेजेंटेटिव का हम चूज करते हैं रेगुलर इंटरवल्स के अकॉर्डिंग. इट मीन्स हम एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी इलेक्शंस में हम अपनी चुनाव, हमारी गवर्नमेंट जो होती है उसका चुनाव हम खुद करते हैं. जैसे कि अभी अपने यहाँ पे आपको पता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो 3 लेवल्स में वर्क करती है. फर्स्ट होती है, एक तो होती है यूनिट गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, देन सेकंड होती है, फर्स्ट सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट. आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कौन होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनके कैबिनेट मंत्रीज होंगे या मिनिस्टर्स होंगे. स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर्स होंगे और उसके कैबिनेट मंत्री होंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कि अपने प्रेजेंट में अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं. स्टेट गवर्नमेंट में अपने चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत जी. तो हम पूरी यूनिटी, जहाँ पे पूरी इंडिया लेवल की बात होगी वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और जहाँ स्टेट लेवल की बात होगी, क्योंकि इंडिया में हमने अलग अलग स्टेट्स में उसको डिवाइड किया है, तो उस स्टेट्स में जहाँ स्टेट गवर्नमेंट होगी तो हर स्टेट्स के अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होंगे. तो अब हम रहते हैं राजस्थान स्टेट्स में, तो राजस्थान स्टेट्स के कौन होंगे, अपने जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी. तो हम इन सब का चुनाव हम खुद करते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही हमारे द्वारा सरकार का निर्माण करते हैं. ठीक है, ये तो हुआ हमारे डेफिनेशंस, कि इलेक्शंस की क्या डेफिनेशंस है, कि इलेक्शन का चुनाव जो प्रक्रिया होती है, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव एक निश्चित अंतराल के लिए, इट मींस एक निश्चित टाइम के लिए, पर्टिकुलर एक निश्चित अमाउंट या निश्चित टाइम के लिए हम अपनी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं. ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये हमने आज इसको बनाया और कल गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी. 5 ईयर्स का टाइम है, 5 ईयर्स के बाद वापस इलेक्शंस होंगे. अगर गवर्नमेंट, जैसे कि इसमें आपके यहाँ पे 1987 में हरियाणा का एक मॉडल दिया गया है, कि वहां पे हरियाणा में
न्यू गवर्नमेंट जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, वहां पे उन्होंने किसानों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, उनके बनने से पहले ही उन्होंने उनके लिए प्रॉमिसेस किए कि हम आपके लिए ये काम करवाएंगे, हम आपके किसानों के लोन माफ करवा देंगे। तो वो सारे, तो उसके बाद जो वहाँ पे चुनाव हुए उसमें उस पार्टी से जो प्रॉमिस करके आए थे, उन्होंने उन पार्टी, सभी जनता ने उनको वोट दिया, और वो पार्टी निष्पक्ष, जैसे कि आपके, मैं क्लास में आपके मॉनिटर का चुनाव करवाऊं मैं आपके, तो मॉनिटर के लिए मैं बोलूंगी कि मैंने यहाँ पे टू कैंडिडेट्स को हमने यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। अब आप सारे बच्चे जिसको आपको उसमें चूज करना है, जिसमें तो अगर पूरी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों में अगर 25 या 30 बच्चों ने 1 पर्सन को अगर अपना चुना है, तो वहां पे क्या होगा, क्लियर डिसीजन हो गया है, क्लियरली हो गया है कि वो व्यक्ति वहां पे चुना गया है। तो वैसे ही हरियाणा में स्पष्ट बहुमत से गवर्नमेंट बनी, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद उन्होंने सभी किसानों के लिए सब जो उन्होंने प्रॉमिस किए वो सब पूरे किए। धीरे धीरे जब 4 साल कंप्लीट हुए तो उन्होंने लोगों के जितने भी विश्वास थे उनको पूरा नहीं कर पाए। तो अगेन जब इलेक्शंस हुए तो उसमें जो उन्होंने गवर्नमेंट ने उस वाली सरकार को जो कांग्रेस पार्टी की थी उसको दोबारा उन्होंने वापस लेके नहीं आए। तो यही है हमारे हाथ में कि अगर कोई गवर्नमेंट हमारा कोई काम नहीं करती है तो अगर जब तक हमने उसका ट्रस्ट हम लोगों को मिला हुआ है, हम हमारी जितने भी पॉलिसीज हैं या जितने भी हमारे रूल्स हैं जो हम लोगों के फेवर में हैं, अगर वो हमारे लिए पूरे हो रहे हैं तो वो गवर्नमेंट रनिंग में है। अगर उनको लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने लोगों के लिए काम नहीं किया तो जो पीपल्स है, जनता है, वो उनको नेक्स्ट चुनाव में उनको वहां से हटा भी सकती है। तो ये सारे राइट्स किसके पास है, पीपल्स के पास है। जितनी जनता है वो जिनके लिए वो चुनाव लड़ते हैं, जिनके, तो जनता के हाथ में है कि सरकार को किस तरह से बनाना है और सरकार को किस तरह से गिराना है। ये सारा काम हम अपने हाथों में लेके कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके आता है नेक्स्ट है बाय इलेक्शंस, कि इलेक्शंस की जरूरत हमें, कि इलेक्शंस क्यों है, क्यों इलेक्शंस हमें करवाने पड़ते हैं। क्योंकि अगर तो इलेक्शंस हमें इसलिए करवाने पड़ते हैं क्योंकि अगर पूरी कंट्री पे किसी एक का ही अगर रोल होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होने के बाद में वो अपनी ही मनमानी करेगा। तो इसीलिए वहां पे अपनी पावर्स को होल्ड करने के लिए, इट मीन्स जनता के व्यूज को देखने, जितने भी कमियां हैं वो सबको पूरा करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की किसी एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम, क्योंकि कभी क्लास में अगर मैंने मॉनिटर नहीं बनाया तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी मनमानी करेंगे। तो इसीलिए हमें किसी एक को होल्ड करने के लिए हमें वहां पे किसी को इलेक्शंस करवा के वहां पे हमें किसी एक को सरकार को बनाना पड़ता है, ताकि वहां पे वो अपना काम अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरा उससे अपना काम वो कर सके। इसीलिए हमें सरकार का गठन करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि हम लोगों को इलेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है, इलेक्शंस क्यों जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली टू एनी डेमोक्रेसी, कि किसी भी लोकतंत्र में अपने चुनाव, किसी भी लोकतंत्र देश को बनाने के लिए वहां पे चुनाव करवाने पड़ते हैं। क्योंकि चुनाव हम हर देश के लिए, हर कंट्रीज को चलाने के लिए वहां पर इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। कि हमारे अपने वर्ल्ड में या फिर हमारे कंट्रीज में कितने 100 से 100 से अधिक ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर हम अपने प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हम खुद करते हैं। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे इलेक्शंस नहीं होता, लेकिन पावर्स को होल्ड करके वहां पे उन लोगों से काम करवाया जाता है। कहीं कहीं पे मोनार सिस्टम होता है, जैसे कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे चुनाव प्रक्रिया होती है। लेकिन जहां पे मोनार सिस्टम होता है, मोनार सिस्टम इज कि वहां पे राजतंत्रात्मक के राजा के द्वारा या फिर उसके नेक्स्ट पीढ़ी के द्वारा वहां पे काम किया जाता है, तो वो वहां पे मोनार सिस्टम है। लेकिन इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर अलग अलग समय पर यहाँ पे जैसे कि हर 5 ईयर्स में या हर 6 ईयर्स में यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिसमें कि वहां पर यह निश्चित किया जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट जो लोगों, क्योंकि हम वोटिंग, आपको पता है अपने यहाँ पे इलेक्शंस किसके द्वारा होते हैं, वोटिंग मशीन्स के द्वारा। वोटिंग मशीन में क्योंकि वहां पे क्या होता है, नागरिक अपनी इच्छा से, इट मीन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव वो खुद करता है, अपनी खुद की वो अपने माइंड को यूज करते हुए कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे लिए अच्छा है या कौन सा बुरा है, उसी अकॉर्डिंग वो वहां पे इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में अपनी गवर्नमेंट को बनाते हैं। कि यहाँ पे बहुत सारे लोग
लोग एक साथ बैठते हैं और सारे फैसले मिलजुल कर वो अपने यहाँ पे करते हैं, और ये लोगों का शासन संभव है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इलेक्शंस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे लोगों पे कंट्रोल कर सकते हैं। In their democratic way selecting representative without elections, क्योंकि हम यहाँ पे विदाउट इलेक्शंस के बिना पे हम यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुन सकते हैं। चुन सकते हो कि आप नहीं, अगर कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं है तो आप किसको खड़ा करोगे, किसको इलेक्शंस में जिताओगे? तो हम तब तक अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम तब तक नहीं चुन सकते जब तक वहां पे इलेक्शंस नहीं होंगे। क्लियर? उसके बाद है आपके or a place where they are chosen knowledge, there could be some difficulty in deciding to who more experience and knowledge, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि कैसे हम अपने लिए एक सही रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो हमारे सारे काम करवाए, क्योंकि अभी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स होते हैं जो आपके घरों पे आते हैं आपसे वोटिंग के लिए प्रॉमिसेस करते हैं कि हम आप हमें इलेक्ट करिए, आप हमें चुनिए तो हम आपके ये सारे काम करवाएंगे, हम ये ऐसे आपको ये सब बेनिफिट्स देंगे। तो ये सब चीज़ें हम उनको जब हमारी गवर्नमेंट बन जाती है उसके बाद हम लोगों को पता लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए सही है, कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए सही नहीं है। जैसे कि अभी अपने यहाँ पे स्टेट में तो अपने यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सेंट्रल स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल पे अपने यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो दोनों ही अपनी पार्टीज को लेके बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि ये पार्टी इसको क्रिटिसाइज करती है, ये पार्टी इसको क्रिटिसाइज करती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के अपोजिशंस में होते हैं, क्योंकि सेम पार्टी होगी तो अपनी कमियों को दबा के दोनों ही एक साथ चलेंगे, लेकिन दोनों पार्टी अपोजिशंस में है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपोजिशन में काम करने लग जाते हैं और उनको इसमें सारा नुकसान किसका होता है, जो पीपुल्स का होता है। ठीक है, ये आज अपन ने यही पढ़ा है, डेफिनेशंस ऑफ इलेक्शंस, व्हाई इलेक्शंस एंड व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, हैव अ